फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नोटपैड कैसे बनाते हैं। यानी अगर आपको कॉपी का शेप बनाना है जो सामने आपको ये दिख रहा है, इसे बनाने के लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड में इसे बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल खोलने के बाद सबसे पहले आपको पेज की सेटिंग करनी होती है, जिसको हम सेट करने के लिए पेज लेआउट पर जाते हैं। यहाँ पर आप साइज़ में जाते हैं। साइज़ में आपको सबसे पहले A4 सेट करना होता है। यहाँ पर हम A4 के ऊपर क्लिक करते हैं तो पेज हमारा A4 सेट हो जाता है। इसके बाद से आप मार्जिन को सेट करते हैं, जो कि मार्जिन में जाते हैं। मार्जिन में कस्टम मार्जिन होता है, कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हैं। कस्टम मार्जिन में आप सभी को 0.2 सेट करते हैं। 0.2 लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड आप सेट करते हैं। सेट करने के बाद ओके करते हैं। इस तरीके से मार्जिन हमारा ये सेट हो जाता है। अब नोटबुक बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपका टेबल होता है, टेबल के ऊपर जाना है। टेबल में जाने के बाद यहाँ पर इंसर्ट टेबल के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते ही आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम आपको चाहिए। तो जितने कॉलम आपको चाहिए यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉलम भर सकते हैं। तो सपोज हमें कॉलम चाहिए 2, तो 2 कॉलम आप भरते हैं। और नंबर ऑफ़ रो आपको कितने चाहिए, तो नंबर ऑफ़ रो सपोज हमें चाहिए 30, तो 30 भरते हैं और भरने के बाद ओके करते हैं। ओके करते ही आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन आ जाता है, यानी यहाँ पर आपके टेबल इंसर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो आधे में आपका मैटर है। तो सबसे पहले हम इसको मूव कराते हैं। मूव कराने के लिए यहाँ पर जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, इसे हमें हाइड करना है। तो यहाँ पर आप कर्सर रखते हैं, डबल एरो बनता है। जब डबल एरो बनता है तो इसे पकड़ कर आप इधर खींचते हैं। इधर खींचते ही देखते हैं तो आपका ये मैटर छुप जाता है, यानी इधर की लाइनिंग आपकी हाइड हो जाती है। इसी तरीके से इधर का आपका लाइन हाइड करना है, तो यहाँ पर डबल एरो आपको बनाना है। डबल एरो बनाने के बाद इसे आप मूव कराते हैं, जो कि पेज के बाहर तक जाता है, तो ये भी आपका लाइन हाइड हो जाता है। अब अगर आप देखते हैं तो ऊपर कॉपी में कुछ मार्जिन होता है, जो कि ऊपर ये मार्जिन सेट करने के लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पर देखते हैं ये रूलर बना है। रूलर पर यहाँ पर आपका कुछ हल्का ग्रे कलर का डिज़ाइन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप आते हैं, डबल एरो बनाते हैं। डबल एरो बनाते हैं तो ये मूव करता है, यानी टॉप मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से टॉप मार्जिन जितना आपको सेट करना है, यहाँ से मूव करा के टॉप मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ से टॉप मार्जिन आपने सेट कर लिया। अब इसका नीचे चलते हैं। इसको हमें नोटबुक की तरह बनाना, तो यहाँ पर आते हैं, बीच वाली लाइन पर डबल एरो बनाते हैं। बीच वाली लाइन पर डबल एरो बनाने के बाद इसको हम मूव कराते हैं। और मूव कराने के बाद आपको इधर मार्जिन कितना चाहिए, जितना मार्जिन चाहिए आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको सेट करके छोड़ देते हैं। इसके बाद नीचे आपके पूरे एक पेज में मैटर लाना है। तो यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट को पकड़कर हम नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे पेज के बीच की गैपिंग जो है वो भरती है। और साथ ही साथ जो ये आपने टेबल बना रखा है, इस टेबल के बीच में गैपिंग भी आपका बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम टेबल में गैपिंग को बढ़ा सकते हैं। अब आप ध्यान देते हैं तो इधर आपके 2 रेड कलर की लाइनिंग होती है। तो लाइनिंग लाने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर शेप, और शेप में यहाँ पर आपका लाइन दे रहा है, जो कि लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। लाइन को एकदम सीधा बनाने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को आप दबा लें। शिफ्ट बटन दबाने के बाद माउस बटन से इसे हम ड्रा करते हैं। जब ड्रा करते हैं तो ये लाइन आपका एकदम सीधा आता है। फिर यहाँ पर दोबारा शिफ्ट बटन दबा लें, फिर इस माउस बटन को दबाकर इसको खींचे, फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर शिफ्ट बटन दबाएं और फिर इसको पकड़कर खींचते हैं। यानी सीधा लाइन खींचने के लिए हम शिफ्ट बटन का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद इसको इस ब्लैक के ऊपर एरो की से मूव करा देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो एक आउटलाइन हमारा बन गया। इसके कलर को चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में शेप आउटलाइन में जाते हैं, और शेप आउटलाइन में यहाँ पर जैसा कलर आपको देना है वैसा कलर आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर सपोज हमें रेड अगर लेना है तो रेड कलर हम यहाँ से देते हैं। नेक्स्ट, इस आउटलाइन को एक और कॉपी करना है तो कंट्रोल C बटन दबाते हैं, जिससे लाइन कॉपी हो जाता है। ध्यान दें यहाँ पर पॉइंट आपको दिखना चाहिए, यानी ये लाइन आपका सेलेक्ट है, तभी कंट्रोल C से आप कॉपी करेंगे। इसके बाद कंट्रोल V दबाकर इसको पेस्ट करते हैं। कंट्रोल V दबाकर पेस्ट करने के बाद एरो की से हम इसको ऊपर नीचे मूव करा लेते हैं। इस तरीके से आप मूव कराकर देखते हैं तो ये आपका कॉपी का एक डिज़ाइन, एक फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। अब हमें लिखना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है पेज नंबर का जो भी डिज़ाइन आपको देना है। तो उसके लिए हमको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाते हैं शेप, और शेप के अंदर बहुत सारे शेप आपको दिख रहे हैं। ये जो शेप आपको यहाँ से लेना वो ले सकते हैं, या यहाँ पर इतने सारे शेप दे रहे हैं, इसमें से ले सकते हैं। यहाँ पर हमें ये शेप पसंद है तो इस शेप को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसके डिज़ाइन को, इसके शेप को बनाते हैं। अब यहाँ मार्जिन अगर आपको कम दिख रहा है तो मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम दोबारा से वही काम करेंगे कि इसके मार्जिन को यहाँ से पकड़कर और मूव हम यहाँ से करा देंगे।
इसके बाद इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार ऊपर की ओर सेट कर लेंगे। अब इसके अंदर के कलर को अगर हमें रिमूव करना है तो कलर को रिमूव करने के लिए आप जाते हैं फॉर्मेट में जाते हैं शेप फिल, इसमें करते हैं नो फिल। शेप आउटलाइन में जाते हैं, अगर आपको रेड करना है तो शेप आउटलाइन को आप यहाँ से रेड करते हैं। यहाँ पर आपकी आउटलाइन नीचे आ चुकी है तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं 4 एरो बनाकर। दूसरे को भी सेलेक्ट करना तो शिफ्ट बटन दबाकर क्लिक करते हैं, 4 एरो बनता है, भी सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप एरो की से इसे ऊपर की तरफ मूव करा सकते हैं, जिससे जो मार्जिन आपका नीचे की तरफ जा चुका है तो इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। सेट करते ही देखते हैं तो ये आपका पूरा मार्जिन सेट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हमें लिखना है पेज, यानी पेज नंबर लिखना है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं 4 एरो बनाकर। स्पेस बटन दबाते ही कर्सर इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं पेज नंबर। पेज नंबर लिखते हैं तो ये मैटर आपका वाइट लिख रहा है, तो वाइट में वाइट आपको नहीं दिखेगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए दबाकर या माउस बटन दबाकर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाते हैं। होम में यहाँ पर आपको कलर दे रहा है, यहाँ से हमें रेड लेना है तो यहाँ से रेड कलर को हम यहाँ से लेते हैं। इसके साथ ही साथ साइज़ को बड़ा करना है तो यहाँ से हम क्लिक करके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखते हैं तो नोटपैड हमारे MS वर्ड में तैयार होकर फाइनली आ चुका है। अगर आपको इस तरीके का नोटबुक MS वर्ड में बनाना है तो इस टेक्निक का यूज़ करके MS वर्ड में नोटबुक को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाओ। इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस आपके लिए हम हमेशा लाते रहूँगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।